आके तरस दिखा जा मेरे बांके बिहारी आजा, आके तरस दिखा जा मेरे बांके बिहारी आजा। ओ बांके बिहारी तू आजा, तू आजा ए बांके। तेरी मुकुट की लटकन आए हाय हाय, तेरी मुकुट की लटकन, कुंडल की लटकन आए। हाय हाय तेरा माइक बंद हो गया चालू। हो तेरी मुकुट की लटकन हाय हाय, ग्रीवा की मटकन हाय हाय हाय, कुंडल की लटकन और मर गई रे मर गई हाय हाय हाय, मर गई रे कजरा रे तेरे नैना, तेरे नैना अरे नजर ना लग जाए हाय 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 नजर। तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, मैं तो हो गई पागल तेरी नजर से घायल, आंखों का काजल रे हो गई पागल। ओ मर गई रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे कजरा रे तेरे प्यारे प्यारे नैना, कजरा रे तेरे नैना, तेरे नैना मेरे दिल का लीजे जीना, कान्हा रे तेरी पुकारे करे नैना, ए नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय, ए नजर ना लग जाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। नजर उतर गई, जय उतर गई नजर। अरे इसकी नजर दूसरे को लग जाएगी, इसको क्या लगेगी। जय हो। इस प्रकार से गोपियों ने नजर उतारी। माता जी ने, यशोदा मैया ने लाला को दूध पिलाया। देख लिए स्वस्थ हो गया, इतने में नंद बाबा आ गए और देखे अरे जो वसुदेव जी तो पूरे के पूरे योगी हैं, जो कहा था वही हो रहा है। तो बड़ा भारी यहाँ संकट आ गया। अब क्या किया जाए? बोले अब इसका दाह संस्कार अपने सनातन में तो दाह संस्कार करते हैं, और इतने वे पहाड़ जैसे कहाँ खपाएंगे, कहाँ गाड़ेंगे, जेसीबी थी नहीं उस जमाने में। फरसा से काट काट करके जगह जगह ढेर बना लगा करके जला दिए, और जलने के बाद उसके शरीर से ऐसी सुगंध निकली कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना प्याप सदगति। पूतना लोक बालग्नि, संसार का वध करने वाली पूतना भगवान का स्पर्श पा करके और देखो मारने की दृष्टि से दिया, इतने में भी ठाकुर जी ने उसको सदगति प्रदान कर दिया। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान से आप हरे स्तनम दत्ताप सदगति। मारने की दृष्टि से रुधिरासना थी, किसी का खून पी जावे, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, और उसको भी भगवान ने, उसने भगवान को मारने की दृष्टि से दूध पिलाया, इतने में भी उसकी सदगति हुई। इस बात को याद कर लीजिए और गांठ में बांध लीजिए।
हम आप सभी कोई पूतना जैसे नहीं हैं। जब पूतना को भगवान अपना सकते हैं तो हमको आपको क्यों नहीं अपना सकते हैं। प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, श्रद्धा पूर्वक उनको अपने हृदय में विराजमान करेंगे। निश्चित इसीलिए कहते हैं, इस कथा को सुनने से सुखदेव जी कहते हैं, सुनियात श्रद्धया मरते गोविंदे लभते रहते। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेंगे उनकी गोविंद में प्रीति हो जाएगी, गोविंद से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान की दया गुण है। ऐसी दयालु कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसा संसार में कोई है दयालु? कोई उदार नहीं है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही। भगवान ही ये कहते हैं, उतना ने कौन सी सेवा किया, परंतु द्रवीभूत हो गए, उसको सद्गति प्रदान कर दिए। इसके पश्चात औत्थानिक उत्सव होता है। 3 महीने को हो गए हमारे ठाकुर जी करवट लिए। बालक जब अपने से आप करवट लेने लगता है तो मैया समझ जाती है अब हमारा लाला सही सही गति में प्राप्त है, गति व्यवस्थित इसका स्वास्थ्य है। करवट ले लिए, करवट को देखते तो मैया फूली नहीं समाई, अब तो हमारा लाला बड़ा हो गया, अपने आप करवट लेने लगा। उत्सव करेंगे और संयोग से उस दिन भगवान का जन्मदिन का नक्षत्र था और उस नक्षत्र में उत्सव की। और उत्सव के समय एक सक्तासुर आया, लाला इधर तो उत्सव हो रहा है और लाला को एकांत में छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पर रखते हैं गाड़ी के नीचे, उसी पे सामान आमान रख दिए और ठाकुर जी ने उस सक्तासुर का उद्धार किया। उसके साथ साथ कितने मटकी वटकी का भी उद्धार हो गया, कितनी मटकियों का भी उद्धार हो गया। अब मैया आई वहां, किसने ये बदमाशी किया है, किसी ने सक्तासुर को तो देखा नहीं। बालक कहे रुदता नैन पा देना, ये 3 महीने का बच्चा कहते रुदता नैन पा देना, रोते रोते इसी ने पैर मारा, मैया सब ऐसे हो गया, सब बिखर गया, किसी को विश्वास नहीं हुआ। इस प्रकार से सक्तासुर का भगवान, इसके बाद तृणावर्त आया है, बवंडर के रूप में भगवान ने उसका उद्धार किया है। और उसका उद्धार कैसे किया, मैया लाला को खिला रही थी उछाल उछाल करके और गीत गा रही थी। इतने में तृणावर्त आ गया है। भगवान ने देखा कहीं हमारी मैया के साथ उठा ले गया तो मामला गड़बड़ हो गया और ऐसे वजन हो गए, मैया थक गई। अब बोले लगी अब इसको लिटा देते, जमीन में लिटा दिया, कोई जरूरी नहीं पालने में लिटाना। और तृणावर्त आया और काम में लग गया। और वहां तो ब्रज है, ब्रज तो सारा पवित्र है, गोबर से लिपा जा रहा है। आज भी ऐसी जगह पे बैठने को मिल जाए तो आनंद आ जाए, ये सब बेकार लगेंगे उसके सामने। तृणावर्त उठा करके ले गया और वो देखा, ऊपर गया तो भगवान ने ऐसा गला दबाया और अपना वजन इतना किया, उसने देखा मैं पत्थर तो नहीं ले आया हूँ तो पत्थर पे पटके हो जो ले, तेरी जैसी बुद्धि वैसे जा। उसका उद्धार होते ही अब फिर मैया जाती है, लाला कहाँ गया, देखा तो लाला को उठा के लाए। पुनः उसी प्रकार से जो पहले क्रिया हुई है, नहलाना धुलाना, झाड़ा फूंक करना और फिर दूध पिलाना। अब दूध पीना ऐसा चालू किए कि बंद ही नहीं हो रहे। माताएं बड़ी समझदार होती हैं, जानती हैं ज्यादा दूध पी लेगा तो बीमार हो जाएगा, तो फिर उसको जबरदस्ती नहीं हटाती, थोड़ी सी पेट में गुदगुदी लगाई। और लाला ने देखा मैया को हो रहा है ये दूध ज्यादा पी लेगा, परंतु ये मैया नहीं जानती है कि मैं अकेले थोड़ी दूध पी रहा हूँ। अच्छा, जसोदा मैया को कोई भाभी बोलता है क्या, चाची ताई कोई बोलता है? सब लोग चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, तो ये तो मैया हो गई। जो हमारे राम जी की मैया हो गई तो सारे संसार की मैया हो गई। इसलिए सारे संसार के जीव भगवान के अंदर हैं, भगवान उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। देखो माँ का दूध कैसा आनंददायी होता है। जमुहाई लिए और जमुहाई लेते मुख में सारा सब ब्रह्मांड का दर्शन दिया। स्वयं भी बैठी लाला को दूध पिला रही। ये क्या आला बला हो गई हमारे लाला को,
एकदार्भकमादाय सांकम आरोप्य भामिनी स्मृत पाया मसा और स्नेह स्मृत हैं। तो सूची कौन सी अला बला हो गई इसके मुख में। फिर सा बीच विश्वम सहसाराजन संजात बेपतु कांपने लगे। तो समील्य मृगसावाची आंख बंद कर ली। ठाकुर जी ने फिर अपनी निज मोहिनी माया को, भक्त जन मोहिनी माया का प्रसार किया, स्थित हो गई। इसके बाद श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। अब गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंद से वसुदेवाग नोदिता। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज गुरु जी हमारे दो बालक नंद बाबा के यहाँ रह रहे हैं, उनका नामकरण कराइए। नहीं से कोई अल्लू पल्लू नाम रख देगा, काम बेकार हो जाएगा। और गुरु जी महाराज नाम रखेंगे तो शास्त्र सम्मत नाम रखेंगे। इसलिए पहले नामकरण का भी जो एक संस्कार होता था, गूगल से देख करके नहीं रखते थे। आज गूगल गुरु के पास पहुंच जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, परंतु वहां भी ऐसे नाम छाटते हैं। कितने सरल सरल भगवान के नाम हैं, और ऐसा छाटेंगे कि उनका जो है बड़े से बड़ा जो है क्या नाम, व्याकरणाचार्य भी, उसको जो है प्रत्यय और वो प्रत्याहार लगाते लगाते दिमाग खट्टा हो जाएगा, पता ही नहीं लगता। ऐसे नाम रखेंगे। ये लक्ष्मी जी का नाम है, ये उसका नाम। अरे सीधा सीधा जिसको बोलते सबको स्मृति में आ जाए, ऐसे नाम रखना चाहिए। गर्गाचार्य जी पधारे। नंद बाबा ने आते उनका बड़ा भारी अयम हीरो श्री राम बड़ा भारी स्वागत से सत्कार किया है। अलक्षितो अस्मिन यदु नाम हम श्री आर्थ अनार्थ अधोच्छज दिया। साक्षात भगवान हमारे यहाँ आ गए हैं। अतिथि गुरुजन ये सब पदार्थ हैं, तो भगवत बुद्धि से उनका पूजन किए। और पूजन करके कहते महाराज जी बड़ा सौभाग्य है आप हमारे घर में पधारे, और हमारे तो पितर जो है संतुष्ट हो गए, निश्चित राजी हैं। अब आप एक काम करें, हमारे इन दोनों बालकों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य कहते हैं यदु नाम हम आचार्य। नंद बाबा आपकी बुद्धि खराब हो गई है, हम यदुवंश के आचार्य हैं, और जहां इनका नामकरण करूंगा कंस को मालूम पड़ जाएगा, कंस फटाफट समझ जाएगा कि ये तो जो है घाल मेल वसुदेव ने किया है, ये वसुदेव के बेटे हैं, फिर आपके बालकों के लिए संकट आ जाएगा। इसलिए आप ऐसा मत करें। आए तो थे नामकरण करने के लिए, लेकिन पूरा पक्का कैसे कराना है वो सब व्यवस्था। नंद बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो चलो गौशाला में कर लेते हैं। वैसे तो हम सोच रहे थे नामकरण करूंगा, पूरे जो है ब्रजवासियों को बुलाऊंगा, फिर लड्डू पूड़ी कचौड़ी चकाचक जिमाऊंगा, और सबके सामने घोषणा करूंगा हमारे लाला का ये नाम है। लेकिन अगर ऐसी बात है कराना तो आप आ गए हैं, तो आप ही नाम धर जाए। और गौओं के बीच में तो वहां भी तो कोई न कोई होगा जानकार। अलक्षिता मामकई रपी, हमारे की ग्वालिया वालिया को किसी को नहीं रहूंगा, हम बस 2-3 आदमी, अपन 4 आदमी रहेंगे हैं, रोहिणी और हम और आप और नंदन यशोदा मैया। ऐसी सारी व्यवस्था हो गई, और अग्नि का प्रज्वलित करके संक्षिप्त हवन हुआ। और अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन हृदय गुण, ये जो यशोदा जी के गोद में है ना, ये रोहिणी के लाला है। ये अपने गुणों से अपने जनों को बड़ा आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। राम क्रीड़ा अर्थ धातु से राम शब्द बना है। तो रमयत यह लोकान रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इतराम पदेना सो परब्रह्मा विधीयते। और रमयति जनान रमयति लोकान सरामा, और योगी जनों के अंदर जो रमण करे वो राम। तो ये जो है सारे संसार को रमण करेंगे। अरे अपने लोगों को, और जो भगवान की शरण में नहीं जाएगा वो कैसे रमण करेगा? वो तो ठीक है, खाओ पियो मौज करो, उसको संसारिक सुखों में रमण करता रहेगा, और फिर अंत में पता नहीं कहाँ जाएगा, सब रमणपना छीट जाएगा।
इनका नाम राम होगा, बड़े ताकतवर होंगे, इसलिए बलराम भी कहेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। इस प्रकार से और भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं शुक्ल रक्त तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। बोले ये तो भाई बड़े रंग बदल हैं। रंग बदल जानते हो, हमारे साधुओं में रंग बदल तो हल्दी को कहते हैं, और गिरगिट रंग बदलता है। ऐसे रंग बदल मैंने जो वस्तु का रंग बदल देवे उसका नाम रंग बदल है, जो अपना रंग बदलता रहे वो रंग बदल। तो रंग बदल महाराज हैं, कभी शुक्ल रहे, कभी लाल, कभी पीले, अभी काले हो गए हैं। इसलिए काले हो जाने से इनका नाम क्या होगा? कृष्ण। कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग में श्वेत वर्ण के रहते हैं क्योंकि सतोगुण प्रधान रहता है। कलयुग में, द्वापर त्रेता में रजोगुण प्रधान होते हैं, यज्ञ आदि होते हैं, अग्नि का जैसा वर्ण पीत वर्ण, और द्वापर में रक्त वर्ण रजोगुण, और द्वापर में पीत वर्ण। ऐसे अब कृष्ण नाम बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब महाराज सीधे सीधे नामकरण कर दिए, तो इनकी जन्मपत्री भी बता दो। जन्मपत्री में बहुत कुछ बताए दिए हैं, अंत में बताते हैं नार्यो विभवन्ते तान विष्णु पक्ष निवासुरः तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समोगो। इनके कोई शत्रु जो इनके साथ में रहेगा उसका कोई शत्रु नहीं होगा हैं। इसलिए नंद बाबा ये आपका बालक नारायण के समान गुण वाला होगा। इस प्रकार से कह करके और बाबा की तो विदाई हो गई। अब लाला हमारा बढ़ने लगा। काले नाल पेन गोकुले राम केशव। थोड़े ही समय में राम और कृष्ण गोकुल में घुटनों के बल चलने लगे। और काले नालपेन गोकुले राम केशव। राम और कृष्ण, राम केशव को कहते हैं हमारे आचार्य कि केशव। राम तो हो गए बलराम, और केशव माने केसान वयतीत केशवा। छोटी सी किशोरी मेरे अंगने में आ गई हैं, जसोदा मैया के अंगने में आ गई हैं और मैया से बातें कर रही हैं तुतला तुतला करके। इतने में कन्हैया पीछे से पहुंच गए, घुटनों के बल चलते चलते, और फिर उनके पीठ पे हाथ रख करके और उनके केशों को बार रहे हैं, संवार रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मने राधाया केसान वयतीति, हिंदी में संवारते हैं, उनका नाम हो गया केशव। बोले केशव जी भगवान की जय। अब तो हो जाए ना छोटी सी किशोरी में। मारी अंगना में डोले जी छोटी सी किशोरी, मारे अंगना में डोले जी छोटी सी किशोरी, मारे अंगना में डोले जी छोटी सी किशोरी। अंगना में डोले री, अंगना में डोले री, अंगना में डोले जी, अंगना में डोले जी। ताली सेवा करते हुए मीठी मीठी पायन में पेजनिया वाकी छमक छमक बोले री। पायन में पेजनिया वाकी छमक छमक, छोटी सी किशोरी मारे अंगना में डोले री। मैंने वासे पूछी लाली कहा तेरो नाम जी। 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 हंस हंस बतावे, हंस हंस बतावे राधा रानी मेरो नाम जी। हंस हंस बतावे राधा रानी मारो नाम जी। छोटी सी किशोरी मारे अंगना में डोले री। छोटी सी किशोरी
से पूछी लाली कहा तेरो गाम री। मैंने से पूछी लाली कहा तेरो नाम जी। मैंने से पूछी लाली कहा तेरो गाम रे। से पूछी लाली कहा तेरो गाँव रे। और हंस हंस बतावे बरसानो मारो गाम री। हंस हंस बतावे बरसानो मारो गाँव की। छोटी सी किशोरी मारे अंगना में डोले री। छोटी सी किशोरी मारे अंगना में डोले री। छोटी सी किशोर। जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी की। तावंग्री गुमन कृष्ण। अब वो दोनों राम और कृष्ण दोनों घुटनों के वे चल रहे हैं और मैया ने बड़ा अच्छा श्रृंगार किया है। पीली झगुलिया और सब मोर पंख वगैरह श्रृंगार करके और चलते चलते तऊ जहां गायों का कीचड़ था ना उसी में पहुंच गए दोनों। और दाऊ जी ने उठाया और लाला के लगा दिया। लाला ने उठाया दाऊ जी के लगा दिया। मैया गई देखती लीला को देख करके आहा हैं। पंकांग राग रुचिरो उपगुह्य दोर्भ्याम। ये गंदे संदे हो गए हैं, ऐसा नहीं। हमारे लाला हैं, दोनों को अपनी भुजाओं में भर ली और गोद में ले ली, फिर नहलाती धुलाती हैं। नहलाने धुलाने से पहले अरे लाला तू दिखता पहले जन्म में सुअर था। भगवान बोलते हूँ। ऐसे एक हरिसूरी जी नाम करके महापुरुष हुए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी सभी लीलाओं पे उत्प्रेक्षा किया है। और भगवान फिर पंकांग मुग्धा स्मिता प्रदर्शनों। अब ठाकुर जी के दो दो दतुलिया आ गई हैं और बड़े आनंद मैया देख देख करके आज विभोर हो रही है। अब थोड़े और बड़े हो गए हैं। श्रृंग में दृष्टि असिजल द्विजकंठ के भ्या। तो कभी जो है गौओं से भिड़ जाते हैं। गाय का सींग पकड़ लेते हैं, गाय बैठी है पकड़ लिया सींग, गैया ने तो उसी में लटक गए हैं, उसमें फंस गए हैं। ऐसी भी लीला करने लगे। अग्नि से खेलने के लिए अग्नि के पास दौड़ जाते हैं। कभी तलवार पड़ी है ना बाबा की, उसको उठाने की और निकालने की चेष्टा करते हैं। असिजल द्विजकंठ के भ्यो हैं, कभी जल में कभी कांटों में। एक है इसमें जल की लीला के साथ मामा जी एक बड़ी बढ़िया लीला सुनाते हैं। चलो हम तो कभी सुनाता नहीं, परंतु आज देखो सुनाता हूँ। मैया कार्तिक का महीना है, जमुना जी में दीपक जलाने गई है और फिर कितने कितने दीपक जलाती हैं माताएं, जला जला करके पुकारती रहती हैं। लाला भी पीछे पीछे चले गए हैं। उनको तो बिठा दी और उठ के तो खड़े होना चालू हो ही गया है। अब धीरे थोड़े पानी में घुस गए और जो दीपक आ रहे हैं उनको वो है ना अपना यजंत, उसके जैसे निकाल निकाल बाहर रखना चालू कर दिए। मैया तो देखती है कहाँ गया किधर गया, तो देखे ये क्या कर रहा है। बोले मैया ये सब बहे जा रहे हैं, इनको निकालना हो किनारे जो। तो बोले ये कौन सा तेरा धंधा है। बोले तो हमारा जन्मांतरीय धंधा है, आज का नहीं है। जो भी अब मैंने बड़ी लंबे चौड़े उसमें कहते हैं, परंतु कुल मिला करके भगवान जो जीव भगवान की शरण में चले जाते हैं। मैया ने कहा जो दूर जा रहे हैं बहे जा रहे हैं बहने दो, जो हमारे पास आएंगे उनकी हमें गारंटी है, बाकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय ले लो तो भवसागर से पार हो जाओगे, अन्यथा तो फिर बहते रहोगे, बहते बहते पता नहीं कहाँ जाओगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। काले नाल्पेन राजर्षि रामकृष्ण च गोकुलो अदृष्ट जानवी पद्भिर और विचक्रमतुरंजसा। बहुत जल्दी ठाकुर जी दोनों रामकृष्ण बड़े हो गए और अब पैरों के बल चलना चालू कर दिए। अब इसमें तो देखो कथा तो यही रह जाएगी, इसी अध्याय में सारी कथा हो जाएगी। अगर भजन चलो भाई छम लाला की पैंजनिया बाजे। अरे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल
नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। के झुनक पग घूंघर बाजे, झुनक झुनक पग घूंघर बाजे, अरे रौनक झुनक पग घूंघर बाजे, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक ताली सेवा करते हुए वहीं से पटकते, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, अरे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नंदलाल नचावे हरि की मैया, अरे नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, बोलो नाचे नंदलाल, 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 नाचे, बोलो नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल। जय हो की जय। ततस्त भगवान कृष्णो वयस्सेर ब्रजबालकई। अब भगवान अपने समान बालकों की एक टोली बना लिए। चुपचाप नाचने के बाद चुपचाप बैठ जाया करो, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी करनी है। ये सुपर पैसेंजर गाड़ी है। तो अब भगवान अपने समवयस्क बालकों के साथ टोली बना करके खेल रहे हैं और माखन चोरी इत्यादि की लीला भी कर रहे हैं। अब इन लीलाओं में गोपिकाएं भगवान को अपने घर में बुलाना भी चाहती हैं, और फिर कभी ठाकुर जी नहीं आते तो उनका मुखचंद्र देखने के लिए उलाहना देने के बहाने यशोदा मैया के भवन पहुंच जाती हैं। पहुंच गई, मैया को कहती है, मैया तेरा लाला बहुत बदमाश है। क्या बदमाशी करता है? हमारे सारे बछड़ों को खोल देता, सारे बछड़े दूध पी जाते हैं। मैया ने कहा, हमारे यहाँ तो कुछ काम ही नहीं करता, तुम्हारे यहाँ काम कर रहा तो अच्छी बात है ना। अरे नहीं, असमय वसान मुंचन क्वचित समय। और क्वचित का मतलब जब हम असावधान हो रहती हैं, घर के कामों में लगती हैं, मौका देखता है बस फिर खोल करके सारा दूध पिला देता है। अच्छा और क्या? और सुन लो, स्तेयम अभी चोरी भी करना सीख गया है। काय की चोरी करता है? दधी पया, दूध दही माखन की चोरी करना चालू कर दिया है। तो मैया ने कहा, अगर हमारे यहाँ तो कुछ खाता नहीं है, चलो तुम्हारे यहाँ जितना खाता है उससे दुगना हमसे चौगुना लेकर के जाओ। इसमें क्या उलाहना की बात है?
अरे मैया उलाहना की बात नहीं है, बात ये है चोरी करने लगेगा तो इसका नाम बदनाम हो जाएगा। हम तो तुमको कह रहे हूँ अभी से बच्चे को संभाल लो, नहीं तो बिगड़ जाएगा। अच्छा चलो चोरी करके खा ले तो आपका लाला हमारा लाला, लेकिन बड़ी बदमाशी करता है, मरकान भोजन। इसको पता नहीं कौन सा मंत्र आता है और कैसे कैसे बोलता है, कौन कौन से नाम उच्चारित करता है, तमाम सारे बंदर आ जाते हैं। मरकान भोजन बंदरों को लियो हनुमान जी महाराज, लियो जामवंत जी, लियो नल नील अंगद हैं, तो मरकान भुंजन भोजन विभजित सचेत। अच्छा पेट भर गया वो तो खाते नहीं, पेट भरने के बाद जब बंदर नहीं खाते हैं तो और सबसे बड़ी बदमाशी करता है, हमारी ददिया सास की जमाने की मटकी फोड़ देता है, ये कह करके ये सब जो है चेत भांड विनती, ये अशुद्ध मटकी रखा है इसीलिए लोग नहीं खा रहे हैं। ये सब कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं, सब बड़े वैष्णव हैं, जूठा फूटा नहीं खाते, इसीलिए उस मटकी को भी फोड़ देता है। मैया ने कहा ऐसा करो, ऐसी जगह पे सामान इकट्ठा रखा करो जहाँ पता न लगे, द्रव्यालाभ है जहाँ पर ये पहुँच का हाथ न पहुँचे, ऊपर लटका दो छीके में। द्रव्यालाभ है सगृह को भी तो ऐसे छुपा के रखो। तो बोले जब छुपा के रखती हूँ तब ये क्या करता है वो भी सुन लो। जब इसको घर में कुछ भी नहीं मिलता है तो ग्रह कुपितो याद क्रोध से तो कान, हमारे छोटे छोटे बच्चे सोए रहते हैं, उनके चुटकी काट करके क्या बोलते हैं बटका, और क्या बटका तो मुख से होते हैं हाँ वो उनको चिकोटी भर करके उनको रुला के चल देता है। अच्छा तो ठीक है, इसको दिखता रहे ऐसी जगह रख, परंतु इसको न मिले ऐसी है हस्ताग्राहे रचेत विधि, ऐसी जगह ऊपर टांग देती हूँ तो इसको सब सप्तमान विधि, जरा बड़ा पंडित है अभी से सब जानता है, विद्वान है। उखल ले आता है और उखल के ऊपर एक ग्वालिया को चढ़ा देता है और फिर उसके ऊपर अपने चढ़ जाता है और वहां से उतार करके काम कर लेता है। इस प्रकार से माताएं छिद्र मंत्र। अच्छा ये इतना मास्टर है, इसको ये मालूम है कि इस मटके में तो मक्खन होगा, इसमें दूध होगा, इसमें दही होगा, जो निकलने वाली चीज है उसको तो नीचे से मारता है, टुक कर देता है और फूट जाता है, बस वहीं से अपना उसमें उलूखल उखल की काम जरूरत नहीं। ऐसा करता है ध्वांतागारे। मैया ने कहा ऐसा करो, छोटा बच्चा है अंधेरे में जाने से डरेगा, जहाँ अंधेरा रहता हो वहाँ माल अपना रखो, नहीं जाएगा। अरे ध्वांतागार में अंधेरे में भी चला जाता है। कैसे चला जाता है? आपने इसके कंगन वगैरह रत्न जटित कंगनों को पहना रखा है, उनका प्रकाश होता है तो उसके प्रकाश से चला जाता है, वहां भी वो अपना काम कर लेता है। भैया निकाला और कंगन निकाल देते हैं। आप गोपियों का अरे राम 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 राम, ये तो क्या कर दिया मैंने। गोपियां तो लाला को श्रृंगारी थी, देखना चाहती हैं, लाला बिना श्रृंगार का हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं भैया ये कंगन वंगन का नहीं, ये स्वांग दीपक, इसका शरीर में प्रकाश निकलता है, अब उसको कहां से हटाओगे। स्वांग अर्थ प्रदीप, ऐसा कह करके नाना प्रकार के उलाहना देते हैं। किंतु श्री जसोदा मैया लाला के प्रति इतना स्नेह रखती हैं। अभी हमारा लाला बिल्कुल छोटा है, अभी डांट दूंगी तो बेचारा दुखी हो जाएगा। अच्छा अरे राम जी भी ठहर जाओ माखन खिला देना। अब 11 बज गए, 11:15। चलो छोटा नहीं, इतना है एकदम। हाँ चलो चलो। देखो अच्छा। मक्खन चोर की एक गुरुजी कह रहे हैं तो एक बधाई गा दूं छोटी सी में। कान्होड़ा थारी जीभ चटोरी रे,
थारी जीभ चटोरी रे कोई यशोदा के लायो लाल या चर्चा घर घर हो रही रे कानूड़ा थारी जीभ चटोरी रे लाला तोरो रे कोई यशोदा के जायो लाल या चर्चा घर घर बड़ी खोड़ली बाण लाल तेरो मन बस में मोनी रे श्याम तेरो मन बस में मोनी दई माखन कोरे तू चोर गणेरो यो जस को कोनी करे तू बात ठगोनी करे तू बात ठगोनी कोई यशोदा के जायो लाल या चर्चा करे लगा आकड़ा ठाट तेरे घर दूध दही ताजा रे सावेरा दूध दही ताजा माखन मिश्री खावण लाला पर घर मती ना जा मेरी बदनामी हो कानूड़ा थारी जीभ चटोरी रे कानूड़ा तेरी जीभ चटोरी रे ब्रज में गोरी गाय गोपिया बाबो वरण को गोर गोरी है नंद रानी भी जायो कालियो छोड़ कर छोरा चोरी करे सब जोड़ा जोड़ी रे कानूड़ा तारी जीभ चटोरी रे कानूड़ा तेरी जीभ चटोरी रे यशोदा के लायो लाल घर घर जीभ चटोरी रे कान्हर तेरी जीभ चटोरी रे बोली माखन चोर की जय वान की बोले बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार से मैया के पास नाना प्रकार से उलाहना देती हैं और लाला इतना बदमाश हो गया है, इतना बदमाश हो गया है कि आप हो तो आप तो नहीं माफ करोगे तो गोपियां ही माफ कर सकती हैं। कहते हैं व्याख्यातार्थ हैं एवं ध्राष्ट्यान उसति कुरुते मेहनादी निवास्तौ। घर में जहां पर वो छापा छापी बना रखते हैं ना सीताराम, वहां पर सियावर रामचंद्र की जय भी लघु शंका और दीर्घ शंका दोनों ही कर देते हैं और करके चल देते हैं। एक महात्मा बोले एक बार भगवान घुस गए के घर में, तो ये कहाँ जा रहे हो? बोले अपने घर में जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? तुम्हारा घर नहीं है, हमारा घर है। अच्छा तुम्हारा घर है तो मैं जा रहा हूँ। अब भगवान उस दिन तो चले गए और दूसरे दिन ग्वाल वालों को ले करके आए और बढ़िया जो है
खूब लस्सी वस्सी पी पा करके हैं, और फिर घुस के घर में घुस गए। तो घुसने के बाद फिर उसने वही कहा, तो बोले अच्छा। फिर भगवान ने ये सब किया और चालू कर दिया, ग्वाल वालों को सीटी बजाई, सब ने जो है अपनी धार छोड़ना चालू कर दिया। और गोपी करो तो बेचारी जो है माथा ठोकने लगी, कहाँ से इनके चक्कर में पड़ गई। और फिर बोले ये क्या कर रहा है? बोले कर रहा हूँ, तुम सफाई करो, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा घर है ना, अपने घर को साफ करो। ऐसे ऐसे ठाकुर जी लीला करते हैं। और फिर इस प्रकार से जब उलाहना दिया गया तो हमारे ठाकुर जी भयभीत सी भी हो गए। सभय नैना, आय हाय, इत्थम स्त्री भी सभय नैन श्री मुखालोकिनी भी। ये तो सब श्याम सुंदर के श्री मुख का दर्शन करने आई थी। उलाहना सुनते सुनते ठाकुर जी ने देखा कि अब तो मैया नाराज होगी, इतनी इतनी उलाहनों का ढेर आ गया है, और भयभीत हो गए। अब मैया ने देखा कि लाला भयभीत हो गया है, उनको चुपचाप विदा कर दिया। और एक प्रकार से गाली मत दीजो गरीबी को जायो है, मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो मो। तेरो जो बिगाड़ कियो सो मुँह से ले वो वीर, तेरो जो बिगाड़ की सो मुँह सो कहो वीर। मैं तो काहू बातन को नहीं तरसायो है, गाली मत दीजो गरीबनी को जायो है। देखो अभी आपका नंबर आएगा रात में टाइम बिल्कुल जो हमको देख, घड़ी भी आज मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ 11 बज रहे हैं, हो गए हैं 11:30 शायद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो गोवर्धन नहीं चलना है, गोवर्धन में चले, गोवर्धन चलो, वही उसी गोवर्धन का याद रखो, बढ़िया जमा। गोवर्धन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ठाकुर जी इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। अब हमारे ठाकुर जी का पंचभूत शोधन, ये हम जब संध्या करते हैं ना तो भूत शुद्धि होती है। और भूत शुद्धि मतलब भूत प्रेत की शुद्धि नहीं, ये पंचभूत जो है पृथ्वी जल वायु आकाश हैं, इनका शोधन कर रहे हैं। पृथ्वी तत्व का शोधन करने के लिए भगवान मिट्टी खाते हैं और इस ब्रज में आए हैं। संत जन कहते हैं कि भाई ब्रज की, यहाँ की रज की बड़ी भारी महिमा है, चलो हम भी देखें। अब ग्वाल वालों ने शिकायत कर दिया, कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयत हरि मैया। अब देखो इतना बदमाश हो गया है, बीमार हो जाएगा इसके हैं, और ये मिट्टी खाना चालू कर दिया। अब मैया ने उठाई सांटी, क्यों लाला तूने मिट्टी खाई? ना मैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। बदंत तावकाए, तेरे सब ग्वाल बाल तेरे सखई कह रहे हैं कि मिट्टी खाया। बोले सर्वे मिथ्या भी सोचना है, सब के सब झूठ बोल रहे मैया, मैं कोई मिट्टी विट्टी नहीं खाया, हम कोई पागल हो जो मिट्टी खाऊं। दाऊ जी, हाँ मैया इसने मिट्टी खाई है। बोले दाऊ जी झूठ बोल रहे हैं, ये सब इनके पक्ष में हो गए हैं और उनकी जैसी कर रहे हैं। अच्छा तो समक्षम नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब के सब दाऊ के सही जितने बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई मिट्टी विट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा अच्छा मुंह खोल। तो मुंह खोलते ही वो सब पूरा संसार, भगवान ने विश्व रूप का दर्शन, सारे विश्व का वहां पर दर्शन कराया है। अब मैया तो फिर जो है विस्मित हो गई, अरे राम राम ये तो साक्षात नारायण हैं। अब तो भगवान ने देखा है नारायण समझ रही, अब तो आलिया में बिठा देगी और समय पे लड्डू रख देगी, अपने खा जाएगी और माखन में खिलाएगी, ऐसा करेगी। अब तो हमको नारायण जैसा सम्मान मिलेगा, बाल लीला होंगी नहीं। भगवान ने वैष्णवी माया का विस्तार किया पुनः। अरे ये तो हमारी आंखों का भ्रम है,
कोई दिमाग में चल रहा होगा ऐसा, इसीलिए ऐसा दिखा, तो हमारा लाला है, बढ़िया है। इस प्रकार से ठाकुर जी ने लिया। राजा कहते हैं महाराज नंद यशोदा ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो ऐसी भगवान की लीलाओं का, उस परब्रह्म परमात्मा नारायण की दिव्य मंगलमयी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, उनके बालक बन करके उनसे भयभीत हो रहे हैं सब। तो बोले द्रोणो वसुनाम प्रोरोधरया सहभार्या। अब इसमें एक सत्योपाख्यान संस्कृत का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में आया है कि महाराज दशरथ के एक भाई थे, वो सेनापति थे, और उन्होंने उनकी पत्नी अलकावती ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने दशरथ जी की गोद में रामलला को देख लिया। उसी दिन से बीमार हो गए। उनके माने ब्राह्म जी के विरह में जैसे मीरा जी हुई ना, उसी प्रकार से हो गई। और कब ये हमारी गोद में खेलेंगे। अब बड़े बड़े वैद्य सब इलाज कर रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही। श्री कौशल्या अम्बा लाला को रामलला को लेकर के और कुछ अपनी सहेलियों के साथ में, अपनी दासियों के साथ में उनके भवन में पधारती हैं। और भवन में उनको आता देख करके राम जी का दर्शन किया। इतने में सारा बीमारी कहाँ रफू चक्कर हो गई। अब रामलला वहाँ पहुँच गए हैं, मैया की गोद से उतर करके, और अपनी जो है चाची लगेंगी ना, चाची जी की गोद में जा करके बैठ गए। अब उनको तो कैसा आनंद आया होगा। अब वशिष्ठ जी के पास दोनों पत्नी गए, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम भी इनको जो है, जैसे दशरथ जी हमारे भैया और भाभी खिलाते हैं वैसे हमको भी अवसर मिले। तो बोले जाओ बद्रिका आश्रम में जा करके रामनवमी का व्रत करो, तपस्या करो, तो निश्चित तुम्हारा यह मनोरथ पूरा होगा। 11 वर्ष तक उन्होंने इस प्रकार से रामनवमी के व्रत के साथ और तपस्या किया है, और परिणाम स्वरूप भगवान प्रकट हुए। वरदान मांग लो। बोले महाराज मैं, हे प्रभु मैं आपकी बाल लीलाओं को देखना चाहता हूँ। बस ठीक है, कम से कम 11 वर्ष तक तो, और 11 वर्ष तक ही बाल निकाल रहता है बढ़िया चकाचक। फिर तो इसीलिए ठाकुर जी 11 वर्ष तक ही रहे। वही द्रोण और धरा नाम करके वसु हुए, और फिर नंद बाबा और यशोदा के रूप में परमानंद प्रदान किए हैं। अब भगवान की जो है उलूखल लीला हुई है। उलूखल लीला में जानते हैं यशोदा मैया माखन लाला के निकाल रही हैं। उसी समय लाला दूध पीने के लिए आ गए और मैया दूध पिलाने लगी। लाला ने कहा मैया संसार में सबसे प्रिय तुमको प्यारा तुम्हारा कौन है? लाला तेरे से बढ़कर के हमें कौन प्यारा होगा। अच्छा, इतने में ठाकुर जी ने लीला किया, दूध उफनने लगा, और दूध उफनने लगा। मैया माखन तो दधि मंथन और दूध पिलाना छोड़ करके दूध को संभालने गई। अब लाला ने कहा अच्छा दूध प्यारा है, हमको ऐसे पटक के चली गई। और वहीं पर चटनी बांटने वाला, चटनी बांटते थे पहले पुराने जमाने में, अब मिक्सी आ गई, सब भूल भाल गए। हल्दी मिर्ची सभी बांटते थे। सिल्ला लोड़ा होता था, लोड़ा पड़ा था, पटके उसके मटके पे पूरे आंगन में बिखर गया। और अपने जा करके उखल पे बैठ करके पुराना बासी हयंगमम, नवनीत माने ताजा माखन, हयंगम मतलब बासी माखी मक्खन, उसको खा रहे हैं। मैया ने देखा कहाँ गया, अरे देखने ऐसा उलूखल पे बैठे। अब तो मैया उनके पीछे पीछे दौड़ रही है और सेठानी जैसी हो गई हैं। खूब लाला फुर फुर इधर से उधर दौड़ रहा है। और अंत में जब मैया थक गई, पसीना पसीना हो गई, तो और फिर लकड़ी भी छोड़ दी। अब लाला जो है देखा मैया थक गई तो पकड़ में आ जाओ ठीक रहेगा। हाथ पकड़ा दिए, पकड़ा क्या दिए, भगे नहीं, ऐसे चक्कर किए, पकड़ में आ गए। अब उलूखल में बांधने की प्रक्रिया हुई और वहीं पर भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया है। ये यमलार्जुन नल कुबर नाम करके श्री कुबेर जी के बेटे थे। एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे और नारद जी उधर से जा रहे थे, मदमस्त होकर के, कोई संकोच नहीं, अस्त व्यस्त जैसे आज के जो है लोग बच्चा बच्ची ऊट पटांग से रहते हैं, उस प्रकार से उनकी स्थिति थी। और पी भी रखे थे। ओहो, नारद जी ने कहा अच्छा ये तुम्हारे जो है ऐश्वर्य का मद है, निकालता हूँ। जड़ हो जाओ, तुम जड़वत हो रहे हो, तुम्हारी कोई मर्यादा का पालन नहीं, जड़ हो जाओ।
अब महाराज गिड़गिड़ाने लगे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। वही 2 अर्जुन के वृक्ष के रूप में नंद बाबा के आंगन में हैं, उनका भगवान ने उद्धार किया। उन्होंने भगवान की स्तुति किया और स्तुति करके वो चले गए हैं। अब लोगों के पास आवाज गई कि बड़ी जोर से आवाज कहाँ से आई, अरे पेड़ गिर गए, न आंधी न तूफान। नंद बाबा वगैरह सभी गए, बालकों को अपनी गोद में लिए और मधुर लीला का और इसमें रसास्वादन करने का स्वाध्याय करते रहो, संतों के मुख से सुनते रहो। कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। उनका उद्धार किए और अब सारे ब्रजवासी लोग आपस में विचार करने लगे कि जब से लाला आया है नित्य नए उत्पात हो रहे हैं, इस जगह अब नहीं रहना चाहिए, इस जगह को छोड़। तत्रोपनंद माहवाया गोपा ज्ञान वयोधिका। नंद उपनंद सबको बुला करके और विचार करने लगे कहाँ रहा जाए, ये तो बड़ी भारी आफत है, कभी कुछ कभी कुछ। आज तो देखो कैसे बड़ी मुश्किल से अगर पेड़ इसी के ऊपर गिर जाते तो हमारा तो जीवन ही समाप्त हो जाता। सबने कहा बात तो सही है। वो सारी जो घटनाएं घटी है पूतना से लेकर के तृणावर्त वगैरह सबका वर्णन कर दिया गया। तावत बालानुपादाय या श्यामो नित्य सानुगा। इसलिए अब हम अपने बालकों को लेकर के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। कहाँ चला जाए? बोले वृंदावन। वनम वृंदावनम नामा पसभ्यम नौकाननम। हम तो वृंदावन चलेंगे, वहाँ खूब बढ़िया जो है गाय माता के लिए घास है, जमुना जी का प्रवाह चल रहा है और गोप गोपी गवाम सेव्यम। गोपों को भी अच्छा लगेगा, गोपियों को भी लगेगा। और वहां पर श्री गिरिराज जी महाराज है, पुण्य आध्री तृण विरुद्धम। पवित्र जो है पर्वतराज हैं और उनमें खूब तो घास है, बड़ा आनंद रहेगा। चलो वहीं चलेंगे। एवं ऐसा विचार करके और सब अपना अपना सामान गाड़ियों में लेकर के वृंदावन की तरफ चल दिए हैं। यशोदा मैया और रोहिणी मैया भी एक गाड़ी पे बैठी हैं, अपने लालाओं को लिए हुए अपने अपने, और लालाओं के मंगल में गीतों को गाती जा रहे हैं, गाती हुई पधार गई वृंदावन। एवं ब्रजावकसाम प्रीतिम यच्छन्तो बाल चेष्टितै कलवाक्य सुकाले न वस्त्रपालो भगवतु। वृंदावनम, मैं तो वृंदावन को चल बाद में। एवं ब्रजौकसाम, इस प्रकार से भगवान वृंदावन में आ गए। ब्रज सारा ब्रजमंडल है, जहाँ गौवें रहे वहां उसको कहते हैं ब्रज। उनको सबको अपनी बाल लीलाओं के द्वारा आनंद प्रदान करते हुए और निवास कर रहे हैं। अब भगवान वत्सपाल बन गए, बछड़े चराने वाले बन गए। छोटे छोटे बछड़ों को ले जा रहे हैं चराने के लिए। और जब बछड़े चराते हैं तब देखो कितने कितने, ये निरोध लीला है। निरोध कहते हैं, योग दर्शन का सूत्र है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियां जहां पर रुक जावें उसको कहते हैं निरोध। और वो हमारी चित्त की वृत्तियां संसार के विषयों को भोगते भोगते रुकेंगी नहीं, अकुत विक्षिप्त हो जाएंगी। विक्षिप्त माने पागल, पागल की अवस्था को प्राप्त होगी और उनसे कभी तृप्ति होगी नहीं। वो चित्त वृत्तियां यहाँ पे रुकेंगी। क्वचित वादय तो वेणुम क्षिपण क्षिपन क्षिपता क्वचित। अब भगवान कहीं तो बंसी बजा रहे हैं, कहीं वो एक गुफना होता है उसके अंदर पत्थर रख लो और फिर ऐसे घुमा करके और एक तरफ छोड़ो, बहुत दूर तक जाएगा। देखो किसका पत्थर कितनी दूर जाता है, किसका ढेला कितनी दूर जाता है। निशानेबाजी ये सब कर रहे हैं। और अपने मैया ने सब बाल बाल पैरों में किंकणी बांधते हैं, वो पैंजनियां हैं, और उससे जो है छम छम करके चल रहे हैं। कभी जो है एक दूसरे से बैल बन करके आपस में मत्था भिड़ा रहे हैं। ये सब लीलाएं कर रहे हैं। कदाचित यमुना तीरे बस्तांचार्य, तो वैसे यमुना के किनारे भगवान अपने बछड़ों को चरा रहे हैं। उसी समय एक जो है राक्षस आया है वत्सासुर, उसका भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद
बकासुर का उद्धार किया, बगले को भेष में उसका उद्धार किया। एवं बिहारे कौमारे कौमारम जहतुर्भुजो। इस प्रकार से भगवान सारी अपनी बाल लीलाओं को करते हुए नीलायन सेतु बंधे मरकटोत्पलनाद भी, कितनी लीलाएं हैं, लीलाओं का गान कहाँ तक किया जाएगा। आपस में लुका छुपी खोलते हैं आसपास तो वो लीलाएं करते हैं। सेतु बंध, अच्छा भगवान रामलीला भी करते हैं। सेतु बंधई मरकत पलोनादि भी। अब सेतु बंध हो गया, समुद्र पे सेतु बांध दिए हैं, कोई राम बनते हैं, कोई कृष्ण बन जाते हैं, कोई लक्ष्मण बन जाते हैं, और ये सब बन करके कोई हनुमान जी तमाम सारे पाल, चलो भाई लंका पे चढ़ाई करना है, तो लंका पे चढ़ाई आदमी के जैसे थोड़ी जाएंगे, बंदरों के जैसे जाएंगे। इसलिए बंदरों के जैसे कूद कूद करके चल रहे हैं। मरकटोत्पलनादि भी, बंदरों के जैसे कूद कूद करके लंका पे चढ़ाई हो रही, पूरी बढ़िया चकाचक रामलीला हो रही है। कहाँ तक वर्णन किया जाएगा बोलो। ये सब लीलाओं को करते हुए कुचित बना से ये भगवान ने कहा, देखो भाई कल हम सबको जो है, आज वन सोमवार है, आना होगा वहां पे वन सोमवार भी। भगवान जो कुछ भगवान ने किया वही तो सब कर रहे हैं, और कोई अलग से कुछ थोड़ी करेंगे आप लोग हैं। कल वन सोमवार है और अपने को जो है जंगल में चल करके सब अपने अपने घर से ले आना, बढ़िया बढ़िया, वहीं सब मिल बैठ करके खाएंगे। ऐसा कह करके विनिर्गतो सब अपने अपने बछड़ों को लेकर के घर से निकल गए। मैया ने बढ़िया सा श्रृंगार वगैरह सब कर दिया है, इतने में संतुष्ट नहीं है। कांच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता प्रभूषण। कांच के भी आभूषण हैं और मणियों के आभूषण हैं, स्वर्ण आभूषण हैं। इनके होते हुए भी और भी आभूषणों से आभूषित हो रहे हैं। जो कुछ मिल जा रहा है, कहीं फूलों की माला बना के पहने हैं, और कहीं जो है पत्रावली गिर वगैरह मिली उससे और बना ले रहे हैं। ऐसा सब कर करके तत्राश्च पुनर्दूरात संतश्च पुनर्ददु, और एक दूसरे की वस्तु को चुरा लेते हैं। अब बोलता है भाई हमारा कौन ले लिया है, उसको खूब परेशान करते हैं, और परेशान करने के बाद वो बेचारा रोने लगता है। अरे काहे रोता, इतने में रोने लगा, ले अपना, ऐसे करके फिर हंसने लगते हैं सब। देखो ये कैसा जो है रोना है ऐसे करके हंसते बोलते हैं। केचित भृंगई, अब ठाकुर जी कई जो है कोई भंवरे के जैसे गुनगुना रहे हैं, कोई भंवरे के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई पक्षियों के पीछे दौड़ रहे हैं। विकट संता बंदर जो है वो डाल पे बैठते हैं, लंगूर, तो उनकी पूंछ नीचे तक लटक जाती है, उसकी पूंछ पकड़ करके खींच लेते, डरता नहीं है। और आज के बच्चे को आप इतना डरवा देते हैं कि बाबा जी से डरवा देते हैं, बंदर की तो बात ही अलग है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दासं गतानां परदैवतेन। इस प्रकार से अपने मित्रों को सुख प्रदान करते हुए भगवान ग्वाल बालों के साथ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और पीछे रह गए। कुछ ग्वाल बाल खेलते खेलते आगे निकल गए। वहाँ एक अघासुर नाम करके दैत्य बड़ा विशाल मुख फाड़ करके खड़ा हो गया है। लोग सोच रहे हैं आज ये ऐसी तो अभी तक ऐसी गुफा तो देखे नहीं थी, बड़ी जबरदस्त गुफा है। फिर कहते हैं गुफा है कि कोई राक्षस है, इसके अंदर से बदबू आ रही है। राक्षस की श्वास राक्षस जैसे निकलेगी। लहसुन प्याज खाने वालों की श्वास कैसे निकलती है? जो नहीं लहसुन प्याज खाता है उसको पता लगता है। फिर उन्होंने विचार किया क्या कर लेगा, हमारा कन्हैया है ना हमारे साथ। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहते हुए उसके अंदर घुस गए और वो प्रतीक्षा करने लगा कि हमारा मुख्य शत्रु तो आया ही नहीं। भगवान ने देखा हमारे मित्र तो अंदर चले गए हैं, अब इनको निकालना है। ठाकुर जी भी उसका ग्रास बने, उसका मस्तक फोड़ करके निकल आए, और फिर सब मर गए थे, सबको जीवित किए, और जीवित करके यमुना के किनारे बछड़े चर रहे हैं। अब बोले आ जाओ, बैठते हैं सब लोग, भोजन कर लेते हैं। बीच में भगवान विराजमान हो गए हैं। बड़ी अच्छी सुंदर शोभा है। बिभ्रत बामे पाणो
सर्वे मिथ्यो दर्शन, आपस में एक दूसरे को भोजन की रुचि दिखा रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, भगवान भी खा रहे हैं। ये सब स्थिति देख करके ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अरे देखो, यज्ञ भुक बाल केली, भगवान है यज्ञ के भोक्ता, लेकिन बाल केली में, बाल लीला में एक दूसरे का जूठा खाते हैं। यज्ञ में जूठा लगाओगे तो खाएंगे, भोग लगेगा यज्ञ में। इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का चित्त भ्रमित हुआ। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा करके रख दिया गुफा में। अब ग्वाल वालों ने देखा, लाला बछड़े कहाँ चले गए। लाला कहता है कि तुम लोग आराम से खाओ, मैं ढूंढ करके लाता हूँ। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, अपने भक्तों को भोजन से नहीं छुड़ाते हैं, उनकी भोजन का प्रबंध करते हैं, अपने कष्ट उठाते हैं। ठाकुर जी उधर गए बछड़े ढूंढने, और तो सब अंतर्यामी जान रहे क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को भी चुरा करके रख दिए। अब ठाकुर जी ने कहा, अच्छा, जान गए ब्रह्मा जी की लीला को। अब भगवान सारे के सारे ग्वाल बाल जैसे के तैसे बन गए, जिसके जैसी लकड़ी है, जिसका जैसा वस्त्र है, जिसके जैसे बछड़े हैं, सब बन बना करके शाम को चले गए। अब आज जो मैयाएं देख रही, माताएं देख रही, इतना जो है अपने पुत्रों पे प्रेम उमड़ा है कि जो ये तो बड़े बड़े बच्चे हैं ना, इनके बाद छोटे बच्चे भी होंगे, दूध पीने वाले भी बच्चे होंगे, उनसे प्रेम नहीं रहा जो प्रेम इनसे हुआ। गैया भी इनको दूध पिला रही हैं, और एक बार जो है तलेठी में चरा रहे हैं लोगों को, और ऊपर से गऊओं को भक्ता आकर के देख करके दाऊ जी ने देखा है क्या चक्कर है, आजकल इन गैयों को, इन बड़े बछड़ों पे बड़ा लाड़ आ रहा है, क्या चक्कर है। बेचारा हो ये तो हमारे लाला का सब खेल है। ग्वाल वाल आकर के वहां पर जो बड़े ग्वाल थे, उन्होंने सब बच्चों को, पहले तो उन्होंने देखा है बदमाश यहाँ लाए, इनकी पिटाई करूंगा जाकर के। पास में आए तो सबको गोद में दे करके लाड प्यार पुरस्कार करना चालू कर दिए। ये सब लीला हो रही है। ब्रह्मा जी ने देखा, चलो देखाएं क्या समाचार है, देखते हैं। तो जैसा का तैसा सब चल रहा है चकाचक। अब बेचारे देखे कब आ गए यहाँ, हम तो वहाँ छुपा के रखा, वहाँ देखते तो वहाँ भी मौजूद हैं। या 4-5 बार इधर उधर हुए, अब देखे तो बड़ा गलती हो गई। हम तो जो है इनको सामान्य बालक समझा था, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, अब क्षमा मांगो। ब्रह्मा जी ने इतनी लंबी चौड़ी 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। से तड़िदम बराए, और अंत में कहा, भगवान माफ करें, सारा संसार आपका उदर है, उस उदर में मैं भी हूँ। और जिस प्रकार से माँ के पेट में बच्चा होता है और वो बच्चा कभी पैर चलाता है तो माँ को दर्द तो होता है, परंतु क्या माँ उस बालक पे नाराज होती है? वैसे हमने थोड़ा कर दिया है। फिर ब्रह्मा जी चले गए और भगवान ने उनको जाने का आदेश, त्रिपरिक्रमा 3 प्रकार परिक्रमा करके चले गए। गोचारण की लीला में भगवान ने धेनुकासुर, गधे के रूप में एक असुर रहता था, उसका उद्धार किया। कालिदा को देखा कि ये जो है दूषित, वहीं पर जो है गौओं ने जल पिया और गौएं मर गई। मर जाने से भगवान ने उनको इच्छा जीवया मासा, और ततस्थ पौगंड वया श्रितो बभूतो पशुपाल सम्मतो। अब भगवान बड़े बछड़े चराते हुए घूम रहे हैं, और उनकी शोभा को का यहाँ पर बड़ा वर्णन किया गया है। राम राम महाभव कृष्ण दुष्ण में इतो विदूरे सुमहत वनम तालाबी। ताल वन में गए, और फिर उसके पश्चात वो एक जो है वो मैया, सबरी मैया जैसी थी, हैं, वो फल लेकर के आई है। भगवान ने उसका भी जो आनंद प्रदान किया है, धेनुकासुर का वध किया है। एवं स भगवान वृंदावन चरा कुचित एवं रामवते राजन कालिंदिम सखीवृता। इस प्रकार से ठाकुर जी एक बार, बलराम जी नहीं थे, अब बलराम जी होंगे कैसे? बलराम जी तो वो कालिया नाग के साथ जाति भाई ही के हैं, भले अवतार ले लिए मनुष्य के रूप में हो गए हैं, परंतु अपने पहले वालों से प्रेम होता है कि नहीं? इसलिए आज तो ठाकुर जी गए मैया से, बोले मैया मैया
आज दाऊ दादा ने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया, बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया। क्या काम किया बतावे नहीं, और अंत में धीरे से बोले दाऊ दादा ने एक आज गधे को मारा है। अब दाऊ तो नाराज हो गए, बोलो हमने गधे को मारा कि धेनुकासुर को मारा, अब इसके साथ में नहीं जाऊंगा। दाऊ भगवान चाह ही रहे थे कि न जाए, इसीलिए सब लीला किए। तो वहां गौओं ने पानी पिया, ग्वाल वालों ने पानी पिया, उस दूषित पानी को पीने से मर गए। भगवान ने उनके ऊपर दृष्टिपात किया, सब जीवित हो गए। अविलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहिना विभु। भगवान देखो कैसा बढ़िया अनुप्रास है, कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहिना। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि ये कृष्णा तो हमारी पटरानी है, हमारी घरवाली है, और इनको इस कालिया नाग ने दूषित कर रखा है, इनके जल को खराब कर रखा है, इनको यहाँ से भगाओ। और भगाने की दृष्टि से सूरदास जी तो कंदुक क्रीड़ा का वर्णन करते हैं, परंतु यहाँ तो ठाकुर जी ने कमर में अपना पीताम्बर कसा और कदम पे चढ़ करके लगा गए छलांग। छलांग लगाते ही पहुंच गए कालिया के पास, और ग्वाल वालों ने देखा तो सब विकल हो गए। उधर वृंदावन में जसोदा मैया, नंद बाबा, इनको सबको अपशगुन होने लगे और बोले आज दाऊ भी नहीं गए हैं, कहाँ आफत में फंस गया है हमारा लाला। और सब विकल से होते हुए उनके पद चिन्हों को देखो। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करो। भगवान के चरणों में शंख चक्र गदा पद्म कमल अंबर असी इत्यादि चिन्ह हैं, जो भवसागर से पार करने के लिए भगवान ने इन चिन्हों को धारण कर रखा है। उन्हीं चिन्हों को देखते हुए कालिदा के पास आ गई और वहां देखती हैं लाला, तो सब इतनी विकल हो गई कि अब लाला के बिना जी करके क्या करना है, और ये तो यहाँ से निकलेगा नहीं, इसलिए वो उसमें कूदने की चेष्टा करती हैं। दाऊ जी समझाते हैं। उधर हमारे राम जी तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने देखा ये सब विकल हो रहे हैं, कालिया ने अपने लपेट में ले लिया है। तो ठाकुर जी छोटे थे, अब उनको छोटा बड़ा सब कुछ होना आता है, अपने शरीर को फैलाना चालू किया और कालिया की नस नस ढीली होने लगी, और नस ढीली होने लगी तो उसने बंधन ढीले कर दिए। अब फुफकारा जोर से, तो भगवान का नाचने का मन हो गया, नाचने का मन हो गया। देवताओं ने देखा हमारे ठाकुर जी नाचने की योजना बना रहे हैं, तो सब गाना बजाना वाला ले करके अपने ढोल नगाड़ा, इसमें सब लिखा, ऐसा नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ, सभी के सब ढोल नगाड़ा लेकर के आ गए हैं। तम नर्तुमुद्यतम वेच तदा तदिया। तदिया भगवान के जो भक्त हैं, कौन देवता वगैरह, यक्ष गंधर्व किन्नर, सब तो राम जी के हैं, भगवान श्याम सुंदर के ही तो हैं। वो सब अपने अपने बाजा लेकर के आ गए। गंधर्व सिद्ध चारण देव बद्धा। अब केवल बाजा बजते रहे और नाच ना होए तो आनंद आएगा। तो देवबद्धा नाचने के लिए देवताओं की स्त्रियां भी आ गई और फिर चालू हो गया। भगवान काली के फण पे कूद करके चले गए और फिर नाचने के लिए अब नाच रहे हैं। बोलो सीताराम। तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे, मेरे तत्व बनमाली। तांडव गति मुंडन पे, पम 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 पग पटिकत, पम 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 पनन ऊपर, पम 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 पटिकत
कम गंधर्ववान सब ही देत ताली। सूर श्याम प्रभु की वाणी सूर श्याम किम किम कबहु ना जानी। सूरदास सूरदास प्रभु की वाणी किम किम कबहु न जानी। चम 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 चरण पटकत चम 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 चरण पटकत अभय कियो काली। गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन। निर्तत वनमाली तांडव गति तांडव गति पे। फनन ऊपर निर्तत गोपाल लाल अद्भुत छवि पे न जाए प्रभुवन मन मोह। ताता थे करत हरत सबके चित जात गात सुर नर मुनि सब चित लिखे थे सोहे। लुनक झुनक नूपुर धुन उठत बजत पेजंती पग ठुमक ठुमक किंकड़ी किटबाज चित करी। विद्याधर गंधर्व किन्नर जहाँ उगरत गत जय 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 भाजत वर वधु कुंडलाई। तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन। बोले नाग नथैया की जय। ऐसा यज्जत शिरो न नमती सतई का शीर्षणा। जो सिर नीचे नहीं होता है भगवान ता थई करके उसी पे पैर पटकते हैं लटक जाता है खून निकलता है। लिखा है रक्तम मुखे उर्वमन भग्न गात रहा। हे परीक्षित जी इस प्रकार से श्याम सुंदर ने ठाकुर जी ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया और उसकी आंखों से विष निकल रहा है मुख से खून निकल रहा है भग्न गात्रा हो गया। शरीर पीड़ा से परेशान हो गया। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम। अब वो जान गया है हो ये तो कोई सामान्य नहीं है। इस चराचर के कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये तो जगत गुरु हैं सारे चराचर के महाराज। प्रणाम गुरुदेव ढोक बोलो वृंदावन बिहारी लाल। नारायणम तमरणम मनसा जगामा। अब बेचारा कैसे दंडोत करे हैं। तो मन ही मन जो है भगवान तो ऊपर बैठे हैं। अच्छा आपके सर पे कोई बैठा रहे कैसे दंडोत करोगे तो दंडोत कैसे करेंगे। अब वो तो जो ऊपर बैठे तो मनसा जगामा। हे श्री कृष्ण शरणम नारायणम तमरणम शरणम जग मनसा जगामा। मन ही मन भगवान की शरणागति ग्रहण कर लिया। अब नाग पत्नियों ने देखा कि हमारे पति का तो अभी कचूमर निकल जाएगा। वो भी आकर के भगवान की शरणागति हुई और उन्होंने भगवान की स्तुति किया। बहुत बढ़िया बढ़िया ये स्तुतियों का ऐसी स्तुतियां हैं। नित्य पाठ करो नित्य आनंद आवे। अब भगवान ने कहा कृच्छा समुच्छसन दीन कृष्णम प्राह कृतांजलि। भगवान उसके सर से उतरे। अब बड़ी मुश्किल से सांस लेकर के लंबी और हाथ जोड़ करके कहने लगा। क्या कहता है कृतांजलि। अच्छा ये मत सोचना एक नाग के हाथ कहाँ से आ गया। आइए तो दिव्य नाग है ना उस रूप में भी हो सकते हैं। बोल भी जब बोल सकते हैं तो हाथ भी आ सकते हैं। बोले भगवान वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घवन। महाराज हम तो जो है कभी हमारे अंदर प्रेम रेम नहीं होता। हम तो जन्मजात जो है इस प्रकार के
दुष्ट हैं। और ये दुष्टता दिया किसने है बताओ आप? नागों को किसने बनाया है? आपने बनाया है। तो जो आपने हमको दिया वही तो आपको भेंट करूंगा ना। हमारी इसमें कहाँ गलती? हमारी तो कोई गलती नहीं है, फिर भी आप ठाकुर हैं। भवान कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। जो कुछ मैंने आपके साथ किया है या इस नदी में किया है, आप यमुना जी में किया है, उसमें मुख्य कारण तो आप ही हैं। आपने सब हमको ऐसा बनाया तो मैंने किया। अब आप बड़े हैं, चाहे तो कृपा करें चाहे मारे। निग्रह अनुग्रहम, अनुग्रह निग्रहम व मन से तद, जो कुछ आपको अच्छा लगे वो करो। हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। भगवान ने कहा अच्छा आप तुम जो रमणक द्वीप में चले जाओ, यहाँ से छोड़ करके अब हम सब ग्वाल वालों के साथ यहाँ खेलेंगे कूदेंगे, तुमने सब बिगाड़ रखा है। इस प्रकार से रमणक द्वीप से ही तो आए थे, गरुड़ जी के भय से। आप लोगों को सबको कथा मालूम है, इसलिए इस कथा को यहीं पर थोड़े माँ सब कहूँ बुझाई। रमणक द्वीप चले गए। अच्छा इसमें एक बात समझ लीजिए, भगवान उनके ऊपर नाचे हैं, ऐसा नाचे हैं कि पूरे जो है छाप पड़ गई है सर के ऊपर। हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना, ये क्या है? भगवान के चरण चिन्ह ही तो हैं। और भगवान ने उनको कह दिया अब तुम जाओगे वहां ना तो देखना गरुड़ जी तुम्हारा स्वागत करेंगे। अर्थात अब वैष्णव बना दिया है भगवान ने। गरुड़ जी भी वैष्णव है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख करके राजी होता है कि नहीं राजी होता है? इसलिए संक्षेप में ये बात भी समझनी चाहिए। रात्रि में वहीं पर निवास किए हैं। दावा न लगने लग गई है, भगवान ने उसका पान किया है। इसके पश्चात प्रलंबासुर आया है। प्रलंबासुर का भगवान ने वध किया है दाऊ जी के द्वारा। पशुन चार तो गोपांस तद्वै राम कृष्ण गोप रूपी, गोप के रूप में आया और सबको बच्चों को उठा उठा के दूर रखता था। दाऊ जी ने उसका काम तमाम किया है। फिर भगवान मुंजावटवी में एक गौएं चराने जा रहे हैं, वहां पर भी आग लगी है। और ग्वाल बालों ने कहा हे कृष्ण लाला हमारी सबकी रक्षा करो, तुम ही कर सकते हो। बचो निसम्य कृष्णा बंधु नाम भगवान हरि निमिलियत माँ भैष्टा। देखो वहां पर देखते देखते दावाल ने अग्नि का पान किया। मुंजा आठवीं बोले आंख बंद कर लो। इसका भाव क्या हुआ? भगवान प्रत्यक्ष भी रक्षा करते हैं और परोक्ष में भी। आपके देखते देखते समय भी आपकी वही रक्षा कर रहे हैं। आपकी आंख बंद हो गई है, आप बेहोश हो गए हैं, तो भी भगवान ही रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा आंख बंद करो। आंख बंद करते अग्नि का पान करके गोपी नाम परमानंदम आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युग सतमयो या साम्येन बिना भवत्। अब राम जी हमारे ठाकुर गोपिकाएं भगवान को देखती हैं। जब गोपी चराने जाते हैं तो उनको देख करके उनकी बंसी को सुन करके परमाह्लादित होती हैं, आनंदित होती हैं। और क्षणम युग सतम हुआ, जब भगवान गोपी चराने जाते हैं तो भगवान को न देख करके उनको एक क्षण 100 युग के बराबर लगता है। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई है। शरद ऋतु आई है। हे राम जी वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु का दिव्य वर्णन यहाँ पर किया गया है। और मेढक टर टर कर रहे हैं और खूब जो है सब आनंद हो रहा है वर्षा ऋतु के बाद। अरे झूला झूलत सावन का है तो झूला झूला ले सावन का। वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में झूला झूलत बिहारी वृंदावन में झूला झूलत बिहारी। अरे झूला झूलत बिहारी वृंदावन में झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। अरे झूला झूलत बिहारी वृंदावन में।
राधा मुख चंद्र नैना श्याम के चकोर, श्री राधा मुख चंद्र नैना श्याम के चकोर। सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में, सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में। अरे झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन। सोरंग दुकूल पहने यमुना के कूल, ए सुरंग दुकूल पहरे यमुना के कूल। जैसे फल रहे फूल, जैसे फल रहे फूल इन कदमन में, जैसे फल रहे फूल इन कदमन में। अरे झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। श्याम गोरे अंग घन दामनी के संग, श्याम गोरे रंग घन दामनी के संग। भई अखियां अपंग छवि भर मन में, भई अखियां अपंग छवि भर मन में। अरे झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला और कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। अरे झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। बोलिए झूला बिहारी सरकार की जय। बरसात सावन भादों खत्म हुआ और शरद ऋतु आई। स्वच्छ नदियों का जल हो गया है, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। आश्लिष्टम शीतोष्णम प्रसून मारुतम। नवीन नवीन पुष्पों का स्पर्श करते हुए आ रही वायु का, शीतल मंद सुगंध वायु का स्पर्श करके सबका ताप समाप्त हो गया। गर्मी में अब बरसात का मौसम है ना, अभी बादल छट जाते हैं तो क्या हालत होती है। अरे भयंकर गर्मी है, तो जनास्तापम जहुर्गोप्यो न कृष्ण। सबका तो ताप समाप्त हो गया, परंतु न कृष्ण हृत चेतसा। गोपियों का चित्त और गोपियों का ताप समाप्त नहीं हुआ। उत्तरोत्तर झूला की लीला के साथ अब शरद में तो और बढ़ गया है, और उस बढ़ने की स्थिति में अब भगवान गैया चराने जाते हैं। गोपियों का चित्त भगवान में लगा हुआ है। परिणाम स्वरूप जब भगवान हमारे श्याम सुंदर वेणु वादन करते हैं तो उस छटा को मानो जैसे टीवी पे सीरियल आ रहा हो, उस प्रकार से इनको दिखाई दे रहा है। उसका गोपियां वर्णन कर रहे हैं। इसको वेणु गीत कहते हैं। और यही यहाँ पर वो श्लोक है। अभी देखो अर्थ करने का तो समय नहीं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति अच्छन्वतां फलमिदं न
न परम विदामः सख्या प्रसूननुविवेशयतोर्भयस्यै वक्रं व्रजे ससुतयोर्वेणुदुष्टम् यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अरे सखी देखो इन दोनों को, श्री सुदर्शन आश्रम के गुरु जी थे निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय में तो सखी भाव होता है, और सखी भाव में वो तो अपने ऐसे ठाकुर जी को देखते हैं, राधा से सम्मिलित ठाकुर को देखते हैं। बोलते अच्छन बताम अरे सखियों, सखियां तो सब वहां हैं, परंतु अर्थ यहाँ तो कृष्ण बलराम दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते और वेणु बजा रहे हैं। गुरु जी हमारे कहते थे ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम, दोनों का मुख वेणु से जुष्ट है। तो कभी राधा जी के अधरों पे वेणु आती है, कभी भगवान श्याम सुंदर के, एक दूसरे को बजा रहे हैं। राधा सम्मिलित भगवान बोले इस छवि का जिसने दर्शन कर लिया उसी का जीवन सफल है, नहीं तो बेकार गया। अब यहाँ तो अपने यहाँ है अच्छणवताम फलमिदम, वास्तव में देहधारियों का, नेत्रधारियों का वास्तव में यही फल है। गौएं चराते हुए, बंसी बजाते हुए जिसने श्याम सुंदर का दर्शन किया है, और फिर कहते गोप्या के माचरदयम कुचलस्म वेणु, अरे सखी इस वेणु ने कौन सा पुण्य किया है जो श्याम सुंदर के नित्य अधरामृत का पान करती है। ठाकुर जी के अधरों पे तो विराजमान होती है ना। भुगते स्वयं, स्वयं उसका पान करके और कुछ जूठा छोड़ रही है, उससे देखो ये जमुना जी और पशु पक्षी इतने आह्लादित हो रहे। रत्त तो सुमुचुर तरवो यथार्यः, वृक्षों से पुष्पों की वर्षा हो रही है और बड़े ही आनंद की स्थिति हो रही है। उसको देख करके विभोर हो रही है। धन्यासुमोनमत्यो, अरे सखी ये देखो हिरणे किस प्रकार से श्याम सुंदर को देख, इनके सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। इस प्रकार से वहाँ के पशु पक्षी और सब जिसने जिसने वेणु के गीत को सुना है उन सब की जो दशा हो रही है। गायें भी जब वेणु की धुन सुनती हैं तो जो ग्रास मुख में चर के और वेणु की धुन आई वैसे दबा करके खड़ी हैं, और ये वेणु कौन है? वंशस्थ भगवान रुद्र। श्री कृष्णोपनिषद में वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहां पर श्री गणेश में मंत्र आया है कि भगवान राम जब दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं, सच्चिदानंद साक्षात परब्रह्म परमात्मा दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं, उस समय ऋषियों को उनके सौंदर्य लावण्य माधुर्य को देख करके इच्छा हुई कि हम इनसे मिले। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी हम इस रूप में हैं, जब वृंदावन में आएंगे तब मिलना। इसे कृष्णा रामा कृष्णो बभूवः, और फिर वहां पर वेणु क्या है, यशोदा जी कौन है, उनकी लकुटी क्या है, इस सब का वर्णन किया गया है। तो वंशस्थ भगवान रुद्र, भगवान शंकर ही बांस बने हैं। और क्यों? भगवान से कहे प्रभु हमें आपके अधरामृत का आस्वादन करना है। तो बोले बाबा जी हो, अपने होश में रहो। भगवान ने कहा होश होश जाए आपके चूल्हे में, हमको तो ऐसा बनना है। तो बोले ऐसा बनने के लिए जड़ होना पड़ेगा। बोले जड़ बन जाऊंगा। बोले अपने परिवार से भी छुड़ना पड़ेगा, सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करना पड़ेगा, भयंकर तपस्या करनी पड़ेगी। परिवार के बिछुड़ने के बाद जलना पड़ेगा, छिदना पड़ेगा, सब मंजूर है। और वही भगवान शंकर बांस बने। नंद बाबा के पिछवाड़े एक बांस का झुरमुट था, उसमें बन करके विराजमान हो गए हैं। एक बंसी बजाने वाला आया, भगवान शंकर ही तो बजाने के लिए आए, और लाला मचल गया। बाबा हमको बंसी सिखा दो। भगवान ने बंसी सिखाया,
और जितनी फूंक मार करके भगवान शंकर ने सुनाया उससे भी बढ़िया बढ़िया जो है हमारे लाला ने सुना दिया। फटाफट मास्टर हो गए। अब मचल गए, बाबा से कहने लगे बाबा मैं बंसी दिलाओ, बंसी दिलाओ। बाबा सोने की, चांदी की, बांस की, नाना प्रकार की बंसी लाला करके छोटी बड़ी सब देते हैं, मुंह में लगाते हैं, फेंक देते हैं। अब तो समस्या का समाधान नहीं होते देख करके श्री शांडिल्य मुनि को बुलाया गया। बाबा ने कहा कि अब महाराज आप ही बता सकते हैं क्या हमारे लाला की इच्छा है। शांडिल्य मुनि भगवान को प्रणाम किए, हे प्रभु अब आप ही हमको बता दो आप क्या चाहते हो। कि सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने देहि देहो जनाई, जानत तुम ही होए जाई, जानत तुम ही होए जाई। भगवान जिसको जना देवे फिर भगवान ही बन जाता है, फिर उसको पूछना थोड़ी पड़ेगा। भगवान ने बता दिया, जब भगवान हो गए तो जान गए अच्छा ये बात है। शांडिल्य मुनि ने कहा बाबा आपके घर के पीछे कोई बांस की कोठी है? बोले हाँ है। उसमें एक बड़ा सुंदर बांस है? बोले हाँ है। तो उसको काटे नहीं? बोले महाराज अच्छा रहा इसलिए मैं आज तक उसको छुआ नहीं। तो उसको कटवाओ, उसकी बंसी बनवाओ और फिर ये राजी हो जाएगा लाला। ऐसा हुआ। उसी बंसी को भगवान साक्षात नंदीश्वर महादेव ही बंसी के रूप में बन करके आए हैं। भगवान मानो कह रहे हैं कब हो गए हैं, अपने हृदय अपनी कुछ बात ही नहीं है, छिद करके सारा शरीर खाली हो गया है, हृदय की सारी गांठें समाप्त हो गई हैं। अब श्याम सुर ही भरो, एकमात्र श्याम सुंदर का ही स्वर है, उनके स्वर में बजते। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है, भगवान के स्वर में जो बजेगा वो भगवान को प्रिय हो जाएगा। इसलिए हमको लोगों को अपनी नहीं मन की करना चाहिए। अपने मन की चलाओगे तो फिर चलाते रहो, फिर भवसागर में भटकते रहोगे। भगवान के हो करके भगवान के मन के हो जाओ, बस आनंद आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ वेणु गीत का बड़ा दिव्य वर्णन है। और इसके पश्चात अब उन गोपिकाओं ने व्रत किया है। अब ये यहाँ तक आ जाता है। व्रत किया है, ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए व्रत कर रही हैं। और इसी व्रत में चीरहरण की हेमंते प्रथमे माथी कात्यायनी महामाये महायोग नधीश्वरी, ये श्लोक है। इसमें क्लीम बीज लगा करके और कोई व्यक्ति व्यवस्थित भगवती दुर्गा जी की आराधना करे ना, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति को तो दुर्गा सप्तशती का। और यहाँ भागवत जी का, अगर भगवान श्याम सुंदर जैसा किसी को पति चाहिए तो इस मंत्र का 1.25 लाख जप करो। 1.25 लाख नहीं हो तो फिर 2.5 तक पहुंचा दो, और 5 तक तो पहुंचते पहुंचते ऐसा वर मिलेगा जो जिंदगी भर सुखमी अनुभूतियों का स्मरण कराएगा। जिंदगी कहना मानेगा, हाँ वही सुखमय स्मृति तो वही है हमारा, कहना माने वो सुखमय स्मृति, नहीं तो जिंदगी भर तो ढोने का हो गया ना। नंदगोप सुतम देवी पति का छोटी छोटी कन्याएं हैं। अच्छा इससे चीरहरण लीला पे लोग बहुत ज्यादा विवाद करते रहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण ने ऐसा किया और उन गोपियों का कपड़े उठा करके ले गए। ये गोपियां कैसी हैं? नंद ब्रज कुमारिका, नंद बाबा के ब्रज की ये कुमारिकाएं हैं। कुमारी कन्या कितनी बड़ी को जिमाते हैं? 5-6 साल की बच्चियों को जो है जिमाते हैं, उनको कुमारिका कहते हैं। तो अत्यंत छोटी छोटी बच्चियां हैं और ये जाती हैं, इनका लाला के प्रति मन आकर्षित हो गया है। परिणाम स्वरूप अब ये तो हमें पति के रूप में मिले। तो जमुना जी में जाकर के अपने कपड़े लपटे बाहर रख दिए, फट से नहाई, कपड़े पहनी और वहीं बालू में मिट्टी की बनाई, मिट्टी की
मूर्ति बना करके उनका पूजन करती हैं जैसे तैसे, और कात्यायनी महामाएँ इस मंत्र का जप करती हैं, चली आती हैं। इनकी भावना को जान करके भगवान वहां पर पहुंच गए ग्वाल बालों को लेकर के। बेवकूफता की पराकाष्ठा, कोई भी कामी होगा इस प्रकार से जाएगा। अपने ग्वाल बालों के साथ जा करके उनके कपड़े लेकर के कदम के ऊपर सब लटका दिए, और थोड़ी देर में उन्होंने देखती हैं, वो देखती हैं कि हमारे कपड़े कहाँ गए। ठंडी लगी, अब देखते हैं तो वहाँ कपड़े हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा यूयम विवस्त्राय धृतप्रता, तुम लोग व्रत लेकर के कात्यायनी का व्रत कर रही हो, उपासना कर रही हो, पागलपने का काम करती हो। अरे जमुना जी में नंगे नंगे नहीं स्नान करना चाहिए, ये तुमसे बड़ा भारी पाप हुआ है, क्षमा मांगो, हाथ जोड़ो। ऐसा सब किए, भगवान ने उनके वस्त्र दे दिया। और फिर बोले तुम जिस कामना से की हो उस कामना को या तावला वृद्धम सिद्धा महे महारस्ता छपा। ऐसे जब दूसरी शरद ऋतु आएगी तो उस ऋतु में हमारे साथ तुम्हारी कामना पूरी, खूब खेलेंगे कूदेंगे, डांडिया करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने इस लीला को करके आगे गोवर्धन राम राम महावीर और उनके श्री राम जी यज्ञ पत्नियों का कल्याण करते हैं, उनके मनोरथ को पूरा करते हैं। मथुरा के 24 लोग यज्ञ कर रहे थे, भगवान उधर गौ चराने गए। बालकों ने कहा लाला बड़ी भूख लगी है, बोले जाओ वहां से अन्न ले आओ। गए तो उन्होंने तो देखा ही नहीं, स्वाहा स्वाहा करते रहे। आकर के कहे ऐसे जगह भेजे जिन्होंने देखा नहीं। बोले तुम गलत जगह चले गए, उनकी घरवालियों के पास जाइए। और महाराज जहाँ पर पंडितानियाँ थी वहाँ जा करके कहे राम कृष्ण आए हैं, बड़े भूखे हैं। अब इतना सुनते तो थाल सजा सजा करके सब आई हैं। भगवान ने उनका मान किया है और बड़ा आनंद प्रदान किया है। और फिर बोले जाओ। अब बोले कैसे जाऊंगी? वो लोग तो एक को तो पकड़ करके बंद कर दिया, वो सबसे पहले जा करके मिली। इसको कहते हैं विरहाग्नि में सारे प्रारब्धों को भस्म होना। ऐसा सारी लीला किया भगवान ने। अब आइए हम लोग पहुंच गए, इंद्रमुख भंग की लीला होती, फिर गोवर्धन की लीला होती है। अब भगवान जो है सारे ब्रजवासी मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं कि भाई कार्तिक की अमावस आ रही है, क्या करना है, कैसे करना है। अमावस के गोवर्धन की पूजा जिस दिन होती है उस दिन इंद्र महाराज की पूजा होती थी। ऐसे ऐसे करना। इतने में भगवान कृष्ण पहुंच गए। बाबा क्या बात है, कौन से उत्सव की चर्चा चल रही है, हमको भी तो बताओ, किसका पूजा होगा? फिर बड़े होंगे तो हम भी तो करेंगे, नहीं बताओगे तो फिर कैसे करेंगे? बोले लाला ऐसा ऐसा है, इंद्र बरसात पानी बरसात करते हैं और हमारा तो सब काम खेती बाड़ी सब बरसात से होती है। उस समय ट्यूबवेल वगैरह थे नहीं, बरसात का ही काम था। तो पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघत तस्यात् मूर्त्या, उनकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणा ये विलयते, सारे संसार कर्मवाद का भगवान ने प्रस्थापन किया अपने अपने प्रारब्धानुसार, क्योंकि भगवान को मालूम हो गया था, इंद्र के मन में आ गया है कि हम ही सब देखो बरसाता हूं तभी इनका काम चलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मानुसार जन्म लेता है, कर्मानुसार सुख दुख को प्राप्त करता है और प्रारब्ध खत्म होते जैसे आराम हो जाता है। इसलिए बाबा मैं एक पूजा बताता हूँ, जिनकी शरण में हम रह रहे हैं गोवर्धन जी की, उनकी पूजा किया जाए। वही देखो हमको लकड़ी देते हैं, वृक्षों की छाया देते हैं, हमारी गायों को भोजन देते हैं और हम उनको छोड़ करके इंद्र की पूजा करते। लाला ये तो मैंने कभी किया नहीं, ये पूजा कैसे होगी? कुछ नहीं होना है। पच्यताम विविधा पाका सुपानता पायसादया, बढ़िया जो है जितना गाय गैया मैया का दूध है, पहले जो है सबसे पहले खीर बनाओ, पायसादे सबसे पहले खीर बनाना। और खीर को ठंडा होने में टाइम लगता है और खीर तो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले खीर बनाओ, जितना दूध है आज सारे दूध की खीर बनेगी। दही का सारा बढ़िया जो है रायता और दही बड़ा वगैरह बनेंगे और फिर पूड़ी कचौड़ी और क्या क्या सब बनाने की बात हो गई है। और लेकर के गिरिराज जी को स्नान कराएंगे, उनको भोग लगाएंगे
और फिर परिक्रमा करेंगे, गैयों की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजाएंगे। ये मख हमको सबसे बढ़िया लगा। ठीक है लाला, सामग्री तो सब है, तैयार हो गई सामग्री, सारे ब्रजवासी सामग्री लेकर के गिरिराज जी महाराज के पास पहुंच गए हैं और गिरिराज जी को नहलाना धुलाना बढ़िया चकाचक होकर के इतर फुलेल लग गया। अब भोग लगाया जाए। भोग लगा दो। छोटे लंबा भोग पाएंगे? हाँ छोटा भोग। बोलिए गिरिराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज माथे मुकुट विराज रहो। तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े, और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहो। तेरे कानन कुंडल सोहि रहो। तेरे कानन कुंडल सोहि रहो। तेरे कानन कुंडल सोहि रहो। कानन कुंडल सोहि रहो। तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरा धेरा 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 धे बोल के देंगे पर कम्मा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो चलो सब गोवर्धन। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु सात कोस में रूप तेरो। प्रभु, प्रभु सात कोस में रूप तेरो। सात कोस को रूप तेरो। प्रभु सात कोस में रूप तेरो। प्रभु सात कोस में रूप तेरो। और चकले
सुर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज लड्डू चले तब पे पेड़ा चढ़े थारे लड्डू चले थारे पेड़ा थारे लड्डू चढ़े थारे पेड़ा चढ़े थारे लड्डू चढ़े थर पेड़ा चढ़े और चढ़े और चढ़े और चढ़े कचौड़ी चटकदार तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आइए भोग भगवान का आपकी भाषा में कि मीठो है नमकीन है बाबा और चरपरो थोड़ो खाटो सोने की थाली में परोसो ढाल चांदी को पाटो कि सावरिया मनहार करे रे बाबा सावरिया मनहार करे बाबा देखूं ते कैया नाटो भोग लगाओ श्याम धनी मारा सारे भक्तों ने बांटो आओ आओ सावरिया बेगा आओ आओ जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टापरिया करे मनहार जी अरे आओ आओ सावरिया भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी केसरिया बर्फी कला पेड़ा इमरती बालूशाही पेड़ा इमरती बालूशाही लाड़ू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक और रसमलाई गाजर पाक रसमलाई और गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा देवो न्यारा न्यारा जी में आवे जी गोदी भोग लगाओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार तैयार जी थारा टाबरिया करे मनुआ
पापड़ जीवड़ो दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ो कड़ी रावड़ी साग साग दीदी कड़ी राबड़ी साग संगी को बाजरे को बाबा खींचड़ो बाजरे को बाबा खींचड़ो अरे रायते में जीरा को तड़पो रायते में जीरा को तड़पो पियो मार सब भाग काचरे की चटनी चटाओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टापरिया करे मनहार जी आओ आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टापरिया करे मनहार जी कृपया अपनी अपनी जगह बैठ जाए कृपया सभी से निवेदन अपनी अपनी जगह बैठ जाए और भजन का आनंद ले कृपया अपनी अपनी जगह बैठ जाए बैठ जाओ सभी से निवेदन बैठ जाओ अपनी अपनी जगह आम अमरूद अंगूर अनानास ओ आम अमरूद अंगूर अनाना आम अमरूद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार धरिया आम अमरूद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार धरिया केला सेब पपीता चीकू केला सेब पपीता चीकू केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी रसदार धरिया संतरा मौसमी रसदार दरा अरे काकड़िया रे लाल मात्रा अरे काकड़िया रे लाल मतीरा तर टमाटर खीरा नींबू काटो थोड़ो छिड़काओ घी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मनवार अरे आओ आओ सावरिया बेगा आओ जी भोग लगाओ है 56 भोग लगाओ तारा टापरिया करे मनवार जी आओ आओ सावरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मनवार जी थारा टाबरिया करे मनवार जी काजू किशमिश नोजा खुरमानी खोपरा छोहार बादाम ले काजू किस्मत नोजा खुरमानी खोपरा बादाम ले अरे खोपरा छोहारा बादाम ले जिम जुट और याच मन करके जिम जुट और याच मन करके फिर तोड़ो आराम करो अरे सौंप इलायची हाजिर कर दी सौंप इलायची हाजिर कर दी सागे मिश्री धर